जय गुरुदेव। सुबह हमने समझा योगी रात को जागता है और दिन में निष्क्रिय रहता है। बिना कर्मों से नहीं चल रहा, लेकिन अकर्ता होके चलता है। योगी दिन में अकर्ता होके चलता है और रात को अपनी विधि में शरीर सोया पड़ा है और योगी अपनी विधि में चलता रहता है। तो ये अभ्यास करते करते आपको वहां तक पहुंचना है जहां आपके अलावा कोई नहीं है। हमारे भीतर ऐसे प्रश्न रहते हैं कि मैं कौन हूं। अभी तक ये सारे उधार के प्रश्न हैं, किसी के पूछे हुए, कहीं पढ़े हुए। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद से अज्ञात है, वहां तक आप अपने आप को कैसे मिल पाएंगे। और अगर आप अपने आप को नहीं मिल पाते तो आप किसी और को कैसे पूछेंगे मैं कौन हूं। वैसे तो सांसारिक पहचान आपकी बहुत बड़ी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हर जगह फुल स्टॉप लगाया हुआ है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं बैंकर हूं। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने अपने जीवन में पूर्ण विराम रखा हुआ है। उस पूर्ण विराम को निकालना है। जब जाके पता चलेगा कि ये मेरे भीतर की अधूरप क्या है, मेरे भीतर की अधूरप क्या है, क्या कमी है मुझ में कि मैं ऐसे कुछ खोज रहा हूं। तो आप में आपके अपने आप की खुद की कमी है और उसे ही ढूंढना है। तो मैं कौन हूं? तो आप ये शरीर नहीं है, ये पंच कोश नहीं है, ये पंच प्राण नहीं है, पंच तत्व नहीं है, पंचेंद्रिय आप नहीं है। न तो ज्ञानेन्द्रिय है और ना ही कर्मेंद्रिय है। मन भी आप नहीं है, बुद्धि भी आप नहीं है, तर्क भी आप नहीं है और अहंकार भी आप नहीं है। तो ये कैसे जानेंगे हम? तो सारी बातें आपको एक एक करके सब चीजों को समझना पड़ेगा। तो बहुत टाइम, बहुत समय लग सकता है। इससे अच्छा है कि हम हल्के हल्के अपने आप को पहचानने के लिए अपना समय दें। अपना समय बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसे ही हम समय को गवाते रहे। आज हमें अपने आप को पहचानने के लिए वक्त देना है और यही वक्त आपको कल को जाके अपने आप से मिलाएगा। स्वामी जी कहते हैं दिन में एक बार उस डायनेमिक पर्सनालिटी से आप मुलाकात करें। दिन में
एक बार डायनेमिक पर्सनालिटी से आप मुलाकात करें, तो वो डायनेमिक पर्सनालिटी है कौन? आपके भीतर छुपी हुई अपनी चेतना, डायनेमिक पर्सनालिटी। उस चेतना को ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे, वो स्वयं प्रकाशित है, धीरे धीरे ऊपर उठानी है। तो सुबह में हमने बहुत कुछ समझा और समझना भी था ये। अब हम जो चल रहे हैं वो विषय है मैं कौन हूं। तो ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। जैसे आपके दाएं हाथ को उठाकर पूछा जाए ये क्या है, तो आप कहेंगे हाथ है। और कुछ गहराई में जाए तो बोले मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। अब उसके भी हिस्से कर दे और पंजे में बताए तो ये मेरा पंजा है, और इसके भी हिस्से करे तो बोले ये छोटी उंगली है, बड़ी उंगली है, ये अनामिका है, ये तर्जनी है, ये अंगूठा है। और किसी एक उंगली को पकड़ ले, बोले ये नाखून है, ये ऊपरी हिस्सा है, ये अंदरी हिस्सा है। तो कहीं कुछ कायम नहीं है। जितनी गहराई में जाएंगे उतने हिस्से बनते जाएंगे, उतना विभाजित होता जाएगा। तो जितना विभाजन होगा उतनी समझ बढ़ेगी, और उसी विभाजन से, उसी समझ से हमें परे जाना है। इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान के प्रयोग के बाद पहले ध्यान कैसे पहुंचते हैं ध्यान तक, किशन जी ने दिए हुए जो यम नियम है उसका पालन आप करते ही होंगे, और ये सब समझने के लिए गीता पठन भी आप करते ही होंगे। और ध्यान के लिए कुछ समय बैठना है आपको, तो वो बैठने के लिए जैसे भगवान ने बताया है वैसे आप आसन सिद्धि भी करते ही होंगे। तो ये सब काम आप कर ही रहे हैं, और आसन सिद्धि के साथ साथ आप प्राणायाम भी करते होंगे। तो अब थोड़ा ही बचा है, उस रास्ते पे चले जाएंगे। तो सुबह में हमने समझा कि योगी रात भर अभ्यास करता है, योगी रात भर अभ्यास करता है। चाहे शरीर कैसे भी पड़ा हो, योगी का भीतर अभ्यास चलता है। तो उस अभ्यास को योगी कभी रोकता नहीं और चलते रहता है। परमात्मा ने तो ये भी बताया है कि योगाभ्यास दरमियान अगर योगी का देह विलय हो जाता है तो वो किसी योगी कुल में या तो राजा के घर जन्म लेता है। परमात्मा ने बहुत साफ बताया है, इसको समझ लेते हैं अभी। तो जैसे आप रात सोए तो सोते सोते जो विचार आखिरी था वो कल सब जब आप सुबह में उठेंगे तो वो विचार पहला हो जाएगा। आपके अपने अनुभव में देखो, वो पहला विचार होगा जो कल रात आखिरी था, आज पहला हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो जैसे आप रात सोते वक्त जो विचार कर रहे थे, जो विचार चलते थे, उन सभी विचारों में से एक विचार आखिरी था, बाद में आपको
नींद लग गई। अब ये नींद लग गई, इसके बाद की स्थिति क्या हुई? तो नींद लगने के बाद जो विचार आखिरी था वो चलता रहा, रात भर आपके भीतर चलता रहा चलता रहा। सुबह में जब आप उठे तो वहीं से शुरू होता है, उसी विचार से आपका दिन शुरू होता है। तो बीती हुई रात आने वाले दिन का निर्माण कर रही थी रात भर। कईयों के अपने अनुभव होंगे जो मंत्र के आधार से चलते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। तो रात सोते सोते मंत्र करते करते सो गए, अब नींद लग गई, मंत्र चालू है, कोई मंत्र पढ़ रहे, अंदर रट रहे और आंख लग गई। अब रात को करवट लेते, कुछ अर्ध जागृत अवस्था में हुए तो भी वो मंत्र चालू। कईयों के अनुभव होंगे, है ना? तो रात भर ये चालू रहते हैं। सुबह उठते हो तो वही मंत्र से आपकी सुबह होती है। वैसे ही विचारों का होता है, हर विचार ऐसे ही आपके साथ लगा रहता है। ठीक वैसे ही आप योगाभ्यास कर रहे हैं और योगाभ्यास दरमियान देह विलय हो जाता है तो आपके भीतर क्या चल रहा है? अभ्यास चल रहा है। तो वो अभ्यास कौन कर सकता है? या तो राजा के यहां सारी सुविधाएं मिल जाएगी, या तो योगिक परिवार में, योगी के परिवार में कहीं सुविधा मिल जाएगी। आप समझ सकते हो मुझे? राजा के घर क्यों कहा है? तो आप देखो, जितने भी ऋषि मुनि हुए इनमें से तीन चार ऋषि मुनि को निकालते हुए बाकी सब क्षत्रिय है। जितने सिद्ध हुए हैं, जितने ऋषि हुए वो सब क्षत्रिय है, राजवी कुटुंब से है सब। तीन चार को निकाल के ये भारद्वाज वगैरह जो है ब्राह्मण है, बाकी सारे क्षत्रिय है। तो यही है, आप योगाभ्यास दरमियान देह छोड़ देते हो तो जहां आपको आपके इस विषय को लेके कोई बाधा अड़चन ना आए, ऐसे परिवार में आपका, ताकि रात का सोते वक्त आपका, जब आपकी आंख हमेशा के लिए बंद होती है तो आप गहरी नींद में सोए, इसके बाद उठेंगे नहीं तो विचार तो चलेगा ही। परमात्मा कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों पहिए बन के आत्मा के साथ एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए इसके पास आज ऐसा कौन सा विषय है जिसे लेके उसे फिर से जन्मना है, फिर से सुबह करनी है? तो ये जो विचार है वो अभ्यास का था। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि जब आप इस अवस्था में अगर शरीर छोड़ते हो तो दूसरी अवस्था में आप किसी राजा के घर, किसी धनी परिवार में आप पैदा होंगे, जहां आपको ये करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, बाधा नहीं होगी, अपनी समस्याएं नहीं होगी। आप खड़ी कर ले अपना विषय है, लेकिन होगी नहीं। तो योगी रात को अभ्यास करता है, जब दिन होता है, इसका मतलब जब इसके गहरी नींद में जाने का समय होता है तब भी योगी जागता है।
आप समझ रहे हैं बात को? योगी तब भी जागता है जब जागृत मृत्यु, मृत्यु भी जागृति के साथ। जागृत मृत्यु। तो इस जागृति के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको यही परिणाम मिलेगा जो परमात्मा ने लिख के दिया है। हर जगह परमात्मा ने स्पष्टीकरण किया है और हम ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। और सारे संशय जब मिट जाते हैं तब ही समझ पाते हैं खुद को, या तो अपनी गलतियों को। तो जैसे समझते हैं वैसे निकालते जाए, उसे दोहराना नहीं है, उसे रटना नहीं है। अरे मेरा तो कल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कुछ नहीं, कल हो गई, गुजर गई, कल बात भी गुजर गई, अनुभव भी गुजर गया। अभ्यास का अनुभव जो है उसे पकड़ के रखे, अभ्यास के अनुभव को पकड़ के रखे, जो अनुभव आपको दूसरी सीढ़ी पर ले जाएगा। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। तो योगी रात को जागता है और योगाभ्यास दरमियान देह विलय होता है तो किसी राजा या योगी परिवार में सुबह होती है। तो हमें पहले योगी बनना है। मैं कौन हूं? तो इस शरीर को पहले योगी बनाएं और जो भी करें योग से करें। अभी देखो हमारे शरीर में बहुत से जहरी तत्व है जो आजकल के भोजन के साथ और खान पान के साथ आ रहा है अंदर। कुछ लोगों के कुछ ज्यादा होंगे, ताकि कुछ नशा पता भी चलता है साथ में। तो एक तो आप नशे में है, नशे में होना मतलब बेहोशी में है, और ऊपर से नशा करके और बेहोशी लेनी। तो इन सब चीजों से कब छूटेंगे आप? अभी हमने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया है, और अगर गीता उपनिषद को ही पहले से ही हमें पढ़ना शुरू होता है तो गीता उपनिषद को पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ रही है। कितना समय लग सकता है गीता समझने में? खुद को समझना तो दूर की बात है, गीता उपनिषद समझने में कितनी देर लग सकती है। ऊपर से हम बेहोशी में। अब परमात्मा तो सबको जगाने बैठे हैं, इसीलिए तो ये लिख के दिया है। और एक बात है कि किसी के पास 100 साल पुरानी गीता होगी और किसी के पास नई खरीदी हुई अभी की गीता जी होंगी, तो उन दोनों में फर्क क्या है? तो इसके कद और मुद्रण में फर्क होगा, कागज में फर्क होगा, लेकिन भीतर लिखे हुए एक एक श्लोक जो 100 साल पहले थे वो भी आज वही आज है। तो ज्यादा कुछ बदल भी नहीं पाए हम उसे। तो कितने साल बाद आप देखो गीता जी वही की वही है। तो इतने हजारों सालों से परमात्मा सबको जगाने के लिए इतने उत्सुक है, आपको मिलने के लिए इतने उत्सुक है, आपके सामने खड़े हैं,
लेकिन हमने आगे समझा था वैसे हमारी आंख खुली नहीं, तो संशय हटे नहीं, संशय नहीं मिटे जब तक हमें उस विराट अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही हम समय छोड़ते आ रहे हैं, ऐसे ही समय छूटता जाएगा हमसे। कभी लगता है कि हम काफी कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन शाम को जब देखते हो तो पता चलता है कि कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही शाम हो गई। अगर कुछ कर लिया होता तो अच्छा था। अब देखो, ज्यादातर डली हुई शाम पे बैठे हुए हर आदमी की एक ही परेशानी होती है, किसी ने बिस्तर पकड़ लिया, किसी ने कुछ। परेशानियां तो सबकी भौतिक शरीर को लेकर होती है, ताकि भौतिक शरीर अनित्य है, आप नित्य है, आपका शरीर अनित्य है। कितनी बार बदल चुके हैं आप। तो जो नित्य है, निराकार है, अविनाशी है, उस अविनाशी की पहचान करनी है। आपकी तो क्या पहचान है? एक बात समझने के लिए कर रहे हैं हम, ये थोड़ा प्रमोद भी हो सकता है इसमें, कि जैसे कोई एक आदमी देह विलय हो गया, आप धनाढ्य था, धनिक आदमी था, नगर सेठ था, और उसका देहांत हो गया। अब इतनी सारी मिलकत, ये वो सब, अब वो अपनी कोठी को छोड़ के जा नहीं सकता, कोठी के आसपास ही घूमता है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुए और वो सेठ आके बोला उसके बेटे को कि बेटे मैं हूं और ये सामान यहां रखा है, वो सामान यहां रखा है, ऐसा है वैसा है। तो बेटा तुरंत किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को बुला के बोले भूत आया, हमारे घर भगा दो। वो खुद बता रहा है कि ये चीज यहां रखी है, वो चीज वहां रखी है, फिर भी बोले अब कुछ नहीं चलेगा। तेरे पास जो अभी तक पहचान पत्र था उसमें जो तस्वीर थी, उसी तस्वीर वाले को हम इस नाम से जानते हैं, बाकी सब समझे। आप खुद चाहेंगे तो भी आपके परिवार वाले भी ऐसे ही आपको हटा देंगे। मतलब ये भौतिक शरीर नाशवंत है, विनाशी है, तो इसका विनाश है ही है। आप अविनाशी है, इसीलिए बाद में जाएंगे। तो आप अविनाशी है तो बाद में जा सकते हैं आप, लेकिन स्थिति ये है कि आप अविनाशी होते हुए भी विनाशी प्रकृति और विलास में आप डूबे रहते हैं, इसीलिए आप उसे ही अपनी पहचान मानते हैं। तो ये आपको यम नियम के पालन के बाद ध्यान की मात्रा या तो ध्यान की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप संशय रहित होते जाएंगे, और उसी संशय को तोड़ते हुए आप खुद को भी मिल पाएंगे। और यही आप खुद को मिल पाएंगे ना का मतलब है कि अभी के जो आप है वो आप अपने आप को मिल पाएंगे, खुद के दर्शन हो जाएंगे। और खुद के दर्शन होंगे, इसके साथ ही काफी संशय टूट जाएंगे आपके। कुछ पड़े होंगे जो सदगुरु आपके दूर कर देंगे, और जो बचे थे वो सदगुरु ने हटा दिए। अब कुछ नहीं, संशय रहित हो गए तो आप परमात्मा के विराट दर्शन के अधिकारी हो गए। तो वह जैसे अधिकारी हुए, नोटिफिकेशन आ जाएगा परमात्मा आपके सामने ही है, परमात्मा कहीं छुपा ही नहीं। आप उसे समझ नहीं पाए, आप उसे देख नहीं पाते, आपके संशय के आवरणों से आप परेशान हैं। परमात्मा ने कभी पर्दा नहीं लगाया, आपके अपने पर्दे परमात्मा को नहीं देखने देते। जैसे धूप के दिन में खिड़कियों में हम पर्दे लगा देते हैं, तो
सूरज नहीं डूब जाता। घर में हम खिड़कियों पे पर्दा लगा के अंधेरा अंदर कर लेते, सूरज नहीं डूबता। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अंधेरे की जरूरत रहती है, बोले नहीं तो खेलने लग जाएगा, कुछ दिखेगा तो वो चंचलता, समझ रहे हैं? तो जो चंचलता है उसी चंचलता के साथ आप कृष्ण से खड़े हो जाएंगे और परमात्मा से दूर होते जाएंगे। यही स्थिति में अगर आप परमात्मा को अपने ही पर्दे हटाकर देखेंगे, जब पता चलेगा परमात्मा तुम यहीं थे। इतने साल तक हम ही मूर्खों की तरह चलते रहे, तो ये स्थिति है। तो इसमें कोई प्रश्न है तो देख लो, अन्यथा स्वस्थ होके हम 15 मिनट में स्वस्थ होके वापस आ जाते और रात्रि ध्यान के लिए तैयार हो जाते। आज हम एक रात्रि ध्यान करेंगे, जिस रात्रि ध्यान के लिए आप तैयार हो जाए, स्वस्थ होके आ जाए। जब तक के लिए कोई प्रश्न है तो फिर भी देख लो। ठीक है, तो आप स्वस्थ होके आ जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रात्रि के ध्यान के लिए हम यहीं मिलेंगे, आ जाइएगा। जय गुरुदेव।